नमस्कार दोस्तों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेंद्र और अपन यहाँ पर राजस्थान जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें अपनी एक क्लास हो गई है। आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास 40 मिनट की एक क्लास थी, उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है उसका मैं 5 मिनट में आपको रिवाइज करवा दूंगा। उसके आगे की क्लास को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था जो सबसे पुराना वेद है, जो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवृत के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा जो मोहनोत नैनशी हैं, जिन्होंने नैनशी की खयात लिखी है, एक राजरूपक पुस्तक है वीरबाण ने लिखी है, उनमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है, उन्होंने राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द दिया था। इसके अलावा एक अबुल फजल हुए हैं जिन्होंने राजस्थान के लिए मरुभूमि शब्द दिया था। तो ये तो मोटा मोटी अपन ने चीज़ें देखी। उसके बाद में बात करें लिखित साक्ष्य की, तो राजस्थान का जो लिखित साक्ष्य है वो मिलता है 682 ईस्वी पूर्व का एक शिलालेख है, बसंतगढ़ का शिलालेख। जो बसंतगढ़ कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। यह शिलालेख चावड़ा वंश का शिलालेख है। इसके अंदर राजस्थान शब्द की जगह राजस्थानादित्य लिखा हुआ था। इसके अलावा एक अंग्रेज अधिकारी हैं जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने 1800 ईस्वी के अंदर राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द दिया था। यह शब्द राजपूताना उन्होंने दिया था तो उनका एक फ्रेंड था, उनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे दोस्त जो जॉर्ज थॉमस हैं उन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द प्रयोग किया था। इसके अलावा 1817 से 1822 के बीच में जो राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल जेम्स टॉड, जिसे घोड़े वाला बाबा बोलते हैं और राजस्थान के इतिहास का पितामह बोलते हैं, इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था एक कहानी के माध्यम से। लगभग 20 मिनट की मैंने एक कहानी सुनाई थी कि ये भारत कैसे आए, फिर भारत से राजस्थान कैसे आए, राजस्थान में कहाँ रहते थे, क्या करते थे, फिर वापस ये 1822 के अंदर वापस इनको भेज क्यों दिया गया था, उसका सारा रीजन मैं आपको अच्छे से समझाया था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 1828 और 1832 के अंदर एक ही पुस्तक के 2 पार्ट निकाले थे। पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास मिलता है और वहाँ पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो पहली बार वो पुस्तक कब आई थी, उसका पहला पार्ट कब आया था? 1828 के अंदर। तो इतनी चीज़ें तो अपन ने पहली क्लास में पढ़ी थी। इसके अलावा पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पेंजिया किसको बोलते हैं, पेंतालासा किसको बोलते हैं। जो भी स्थलीय जो धरातल का भाग है उसको पेंजिया बोलते हैं और जो भी जलीय भाग है उसको पेंथालासा बोलते हैं। जो पेंजिया है उसके अंदर पृथ्वी के परिभ्रमण और परिक्रमण की वजह से प्लेटों में जब खिंचाव पैदा हुआ तो पेंजिया 2 भागों में टूट गया। पेंजिया का जो उत्तरी भाग है वो अगारालैंड बना और जो पेंजिया का दक्षिणी भाग है वो गोडावनालैंड बना। इन दोनों जो गोडावनालैंड और अगारालैंड है, इनके मध्य एक सागर बना जिसको तेतीस सागर बोलते हैं। उसका क्या महत्व है वो अपन आगे पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन चीज़ों को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो इनको क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा। इसके अलावा अपन ने क्या क्या पढ़ा है? अक्षांश और देशांतरों के बारे में। अक्षांश क्या होते हैं? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। 90 उत्तरी अक्षांश होते हैं, 90 दक्षिणी अक्षांश होते हैं, एक भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश होता है। तो टोटल 181 अक्षांश होते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिले, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 26 किलोमीटर गुजरती है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा देशांतर, जो उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में ग्लोब में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर बोलते हैं और टोटल 360 देशांतर हैं। ये चीज़ें अपन ने यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। इससे आगे आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक अच्छी सी शायरी सुना देता हूँ। सुना है तेरी चाहत में मर गए लोग, सुना है तेरी चाहत में मर गए लोग, यानी बहुत बड़ा कर गए लोग। हमने भी सोचा देखे तुम्हें, देख कर सोचा यार तेरे लिए क्या क्या कर गए लोग। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज अपन उससे आगे पढ़ते हैं। ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी। देखिए राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। ठीक है, इस मैप में मैं अगर आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार समझाऊंगा तो आपके अच्छे से चीजें क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जो बोरकुंड बांसवाड़ा के अंदर बोरकुंड जगह है वो 23 डिग्री 3 मिनट पर है और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। बात की जाए इधर जितने भी अक्षांश होंगे अब इससे ऊपर वो सारे उत्तरी अक्षांश ही होंगे और 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कोणा जगह श्री गंगानगर की आती है। तो आपको ध्यान रखना है बोरकुंड बांसवाड़ा से लेकर कोणा श्री गंगानगर तक राजस्थान का
उत्तर दक्षिणी विस्तार है, जो कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और ये 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। एक फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट क्या है? एक जगह है कटरा। कटरा कहाँ पर है? तो कटरा जैसलमेर के अंदर है। और सिलाना कहाँ पर है? सिलाना धौलपुर के अंदर है। जो कटरा है वो राजस्थान का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, और जो सिलाना है वो राजस्थान का सबसे पूर्वी हिस्सा है। कटरा जैसलमेर है, वहां पर कौन सा अक्षांश आता है? तो 69 डिग्री 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर से राजस्थान शुरू होता है, और किस देशांतर तक आगे पूर्व के अंदर जाता है? तो 78 डिग्री 17 मिनट। कहाँ तक? 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। देखिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान की लंबाई है, जो कि कोणा गांव श्री गंगानगर से लेकर बोरकुंड बांसवाड़ा तक 826 किलोमीटर है। इसके अलावा कटरा जैसलमेर यानी 69 डिग्री 30 मिनट से सिलाना धौलपुर यानी 78 डिग्री 17 मिनट तक राजस्थान पूर्व से पश्चिम के अंदर 869 किलोमीटर चौड़ा है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई राजस्थान की याद रखनी है, 826 और 869। अब सबसे बड़ा सेंस होता है कॉमन सेंस। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो वो आपको खुद को निकालना होगा। 869 में से जब 826 घटाओगे, जो भी आएगा वो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर होगा। तो ये चीज़ें आपको, सारी चीज़ें नहीं रटनी है, कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है, कुछ चीज़ें खुद से निकालना आना चाहिए, ठीक है। और ये एक बार में ग्लोब पे वापस देख लो, ये ग्लोब है, ठीक है। यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान शुरू होता है, 30 डिग्री 12 मिनट पर जाके खत्म होता है। वही देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्व के अंदर इसके देशांतर हैं। तो ग्लोब के अंदर ये दिशा कौन सी हुई? ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, और ये पूर्व है। तो उत्तर पूर्व के अंदर राजस्थान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? कुछ थोड़े फैक्चुअल डाटा है जिनको मैं आपको याद करवा देता हूं। उसके आगे अपन वापस जो राजस्थान कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कौन सी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, वो अपन आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले कुछ थोड़े फैक्ट याद कर लो। जो राजस्थान है, राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है। कितना है? रटना है, इसको याद करना है, इनको समझने की कोई ट्रिक नहीं होती है। अब राजस्थान का क्षेत्रफल है तो उसको आपको रटना ही होगा, ठीक है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। कितना है? एक बार लिख के और याद करवा देता हूँ, याद कर लीजिए। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यह 10.41% क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है उसके अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी है 10.41% की। तो भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप 10.41% से राजस्थान का क्षेत्रफल निकाल पाओगे, ठीक है। भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसका 10.41% होता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 2.42% क्या है? यानी विश्व के टोटल क्षेत्रफल को अगर 100% मान लिया जाए तो उसमें से 2.42% क्षेत्रफल है वो भारत के पास है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लेना। अब एक क्वेश्चन है कि जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस स्थान पर आता है? यानी जो भी भारत में राज्य हैं उनमें राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है? तो 1 नवंबर 2000 से पहले, 1 नवंबर 2000 से पहले जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था वो दोनों एक ही राज्य थे। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो अलग अलग राज्य बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। तो ये डेट भी आप याद रखना, 1 नवंबर 2000। कौन कौन से दो राज्य थे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये दोनों अलग होने के बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बन गया? राजस्थान बन गया। तो ये फैक्ट आप याद कर लेना। इससे आगे क्या है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा देखिए, ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त हमेशा पहले कोई भी चीज़ बताई जाती है तो उसकी बाहरी सीमा बताई जाती है। यानी अगर मैं आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि सबसे पहले राजस्थान किन किन के साथ सीमाएं बनाता है वो चीज़ें आपको बताऊं। लेकिन अब मैं उल्टा बताऊंगा। उसका कारण क्या है? राजस्थान के अंदर अभी एक योजना आई थी, प्रत्येक गाँव प्रत्येक ढाणी को जिला बनाओ योजना, जिसके अंदर राजस्थान में टोटल 50 जिले बने थे। कितने जिले बने थे राजस्थान में? 50 जिले बने थे।
तो उसके बाद क्या है कि अभी जैसे मैं मान लो कि यहाँ पर बताऊं कि 1070 किलोमीटर के अंदर रेड क्लिफ है जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य है, इतने जिले छूते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अनूपगढ़ जो जिला है वो रेड क्लिफ पर स्थित है। तो कई बच्चों के ऐसा कन्फ्यूजन होगा कि वो नहीं जान पाएंगे कि अनूपगढ़ जिला है कहाँ पर, क्योंकि अनूपगढ़ नया जिला बना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक बार थोड़ा मैप को देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जो 50 जिले बने हैं उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर कौन सा जिला है। उसके बाद अपन जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, जो सीमाएं जिन जिन राज्यों या जिन जिन देशों के मध्य बनती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार पहले खाली ये जो मैप है उसको एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूँ। देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी आप जब भी पढ़ोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखोगे, मैप अगर आपको अच्छे से याद है तो आप राजस्थान ज्योग्राफी में से मान लो 70% चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, 70% चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैप आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो मैप आने का तरीका क्या है, मैप में यहाँ पर एक बार आपको बता दूंगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखूंगा मैप में आपके। फिर भी मैप को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ने का तरीका यही है, आप ये मार्केट में ब्लैंक मैप मिलता है जिसके अंदर ये जिले नहीं लिखे होते, केवल बॉर्डर बनी होती है। ऐसे 10 से 20 मैप खरीदिए और उनको खुद सेल्फ से भरिए। एक बार मुझे पता है जैसलमेर यहाँ भरोगे, एक बार यहाँ भरोगे, लेकिन आखिर एक स्थिति ऐसी आएगी जिसके अंदर आप सारे जिलों को एकदम एक्यूरेट भर दोगे। ठीक है, तो एक बार अपन इन जिलों को भर लेते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जिला तो गंगानगर है, पहले यही था अब भी यही है। ठीक है, हनुमानगढ़ है उनके पास, इनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। बीकानेर और गंगानगर का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा बीकानेर का काटकर एक नया जिला बना है अनूपगढ़। ठीक है, तो ये अनूपगढ़ जिला है। अनूपगढ़ जिला की जो सीमा है वो एक लुच्चा सा देश है अपने पास में, पाकिस्तान, उससे लगती है। इसके अलावा यहाँ पर बीकानेर है, पहले भी यही था। ये जैसलमेर जिला है, ये बाड़मेर जिला है। ठीक है, ये जालोर है। सबसे पहले पुराने वाले जिलों को अपन फिल कर लेते हैं। देखिए, एक बार अपन है ना इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको याद करवा ही देता हूँ। चलो, एक बार जो पुराने जिले हैं उनकी बॉर्डर में आपको मैच करवा देता हूँ, उसके बाद अपन नए जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो नया जिला बना है वो किस जिले से अलग होकर बना है। ठीक है, तो एक बार पानी पी लेता हूँ, उसके बाद अपन इसको फिल कर। देखिए, इसके अंदर जो पुराने जिले कौन कौन से हैं, यहाँ पर गंगानगर है, पहले से भी था ये जिला। ठीक है, इसके पास में यहाँ पर हनुमानगढ़ है, ये भी पुराना जिला है। इसके बाद ये बीकानेर है। ठीक है, यहाँ पे जैसलमेर है, ये भी पुराना जिला। आप देखिए, सारा मैप में यहीं याद करवा देता हूँ, फिर आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देता हूँ। ये बाड़मेर है, ये जोधपुर है, पहले से भी था, अब इसका ग्रामीण का है। तो ये दो चीज जिलों को आपको याद रखना है। जो दो जिले हैं जयपुर और जोधपुर, कौन कौन से, जयपुर और जोधपुर, उन जिलों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे ये अंदर ऐसे जिला होगा, जैसे भी इसके बीच में ऐसा कोई आ जाए तो ये जयपुर एक तरफ जोधपुर है। ठीक है, ये दो तो आप याद रख लोगे। ठीक है, इसके अलावा जालोर, ये सिरोही, ये पाली, ये राजसमंद, तिलक के आकार की आकृति है राजसमंद की। ये भीलवाड़ा, सबसे बुरा भीलवाड़ा के साथ हुआ, एक टांग पकड़ के खींचा है इसको, इधर देखो। ठीक है, ये अपना चित्तौड़गढ़ है, ये पहले से लंगड़ा है, इधर से देखिए एक टांग इसकी इधर है। ठीक है, ये अपना उदयपुर है जो कि पहले से लोकेटेड था। ये अपना डूंगरपुर पहले से लोकेटेड था। ये इधर बांसवाड़ा है अपना, ये प्रतापगढ़। अब देखिए, हाड़ौती के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हाड़ौती में वही थे। बूंदी है ऊपर, आपको पता है बूंदी ऊपर है सबसे। फिर ये अपना कोटा, और ये 12 मतलब बाहर की तरफ जो है वो 12, और ये झालावाड़। ठीक है, ये नागौर है, पहले लंबा चौड़ा हुआ करता था लेकिन इसको आधा आधा कर दिया है। चूरू पहले से जिला था तो ये चूरू रहा। ये प्याले की आकृति का सिक्कर है, थोड़ा प्याला इस बार थोड़ा फूट गया एक तरफ से। ये सिक्कर की गोद में झुंझुनू है। ठीक है, ये जयपुर। ठीक है, इसको जयपुर ग्रामीण बना दिया तो इसके बीच में जयपुर ग्रामीण है। ये पहले से जो जिला था अलवर, ये रहा। ये भरतपुर, ये करौली, और ये धौलपुर, ये सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक। ये जिले तो पहले थे, इनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये जिले पहले थे। अब नया जिला कौन कौन बना है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक तो बालोतरा,
कलर चेंज कर लेते हैं। ये नया जिला है बालोतरा, कहाँ पर है? जोधपुर और बाड़मेर के यहाँ पर मध्य में बालोतरा है। ये नया जिला बना है फलौदी जोधपुर से अलग हो गए, ठीक है। नागौर से अलग होके डीडवाना और कुचामन बना है। इधर तो ज़्यादा कुछ नहीं बने, ठीक है। ये सांचौर नया जिला बना है एक यहाँ पर। तो 4 जिला आपको याद रखने हैं। बालोतरा सांचौर दोनों पास पास हैं। बालोतरा के दक्षिण के अंदर सांचौर है, यहाँ पर नागौर, और जोधपुर के उत्तर पश्चिम के अंदर फलौदी बना है, बीकानेर के दक्षिण के अंदर ये नागौर से अलग हो गए डीडवाना बना है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। अजमेर को दक्षिण से तोड़ा गया है, पहले ब्यावर है फिर केकड़ी है। तो ये तो रहा केकड़ी और ये रहा ब्यावर। दोनों जिलों को अलग अलग याद रखना, ब्यावर अलग है, केकड़ी अलग है। ब्यावर इधर की साइड है, केकड़ी उधर की साइड है, ठीक है। केकड़ी के जस्ट नीचे शाहपुरा बना है, भीलवाड़ा को तोड़कर शाहपुरा जिला बना है। तो अपने नए 6 जिले, तो मैंने आपको नए 6 जिलों की लोकेशन मैंने आपको बता दी है। कौन सी? ये सांचौर यहाँ पर रहा, बालोतरा यहाँ पर रहा, फलौदी यहाँ पर रहा, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, केकड़ी और शाहपुरा, ठीक है। उसके बाद सलूम्बर, हिस्ट्री में पढ़ते हो सलूम्बर ठिकाना, तो सलूम्बर नया जिला बनाया, तो ये रहा सलूम्बर, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर है, तो जोधपुर का एक ग्रामीण, और ये तो इसके अंदर ही है, तो इनको तो पहचान लोगे जयपुर जोधपुर वालों को, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब कहाँ पर हुई है मैं बताता हूँ। इधर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर नया जिला बना है जयपुर के नीचे दूदू, जो कि सबसे छोटा जिला भी है। छोटा बच्चा जो होता है उसको दूध पिलाते, तो ये दूदू जिला बन गया, छोटा जिला, ठीक है। यहाँ पर एक तो गंगापुर सिटी जिला बना है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी के जस्ट पास के अंदर, करौली और जयपुर के मध्य के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर 4 जिले हैं। ये 4 जिले आपको कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे, सारा मामला इधर ही खराब हुआ है। देखिए झुंझुनू के जस्ट पास में वो तो है नीम का थाना। कौन सा जिला है? नीम का थाना, ठीक है। यहाँ पर है कोटपुतली बहरोड। इसको याद रखने का तरीका बताऊँ मैं क्या है। इधर से ऊपर से नीचे जब चलते हैं ना, तो पहले आप कोई भी कांड करोगे ना, तो पहले आपको थाने में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? थाने में। तो नीम का थाना, उसके बाद में कोटपुतली, फिर आपको थाने वाले अगले 48 घंटे में कहाँ पेश करेंगे? कोर्ट में पेश करेंगे। तो पहला थाना आएगा, तो नीम का थाना पहले है और कोटपुतली बाद में है। फिर खेरथल तिजारा है। अगर आपने कोई गलती करी है तो आपकी खैर नहीं है, आपने कोई गलती करी है तो आपकी कोई खैर नहीं है। उसके आगे जिला है डींग। डींग को डांग से याद करो, फिर आपके डांगे पड़ेगी, ठीक है। तो ये अभी अभी ट्रिक का इजाद हुआ, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। कोई भी गलती करोगे तो आपको थाने ले जाएंगे। कौन से थाने? नीम के थाने। थाने से आपको कहाँ ले जाएंगे? कोर्ट ले जाएंगे। इसका मतलब कोटपुतली बहरोड जिला है, ठीक है। कोर्ट के अंदर अगर आपको ले गए तो आपकी खैर नहीं है। आगे कौन सा जिला है? खेरथल जिला है। कोर्ट ने अगर आपको सजा सुना दी तो आपके पड़ेगी डांगे। फिर आगे कौन सा जिला है? डींग जिला है। तो आप इनको इस तरीके से याद कर लेना। जो भी आप अपनी ट्रिक बनाओ वो याद कर लेना। नए जिले मैंने सारे भर दिए हैं, पुराने मैंने आपको बता दिया है। और ये अनूपगढ़ जिला है, सबसे ऊपर ही ऊपर है, ए से शुरू होता है ये अनूपगढ़, ठीक है, पाकिस्तान के पास में। तो ये जिले थे, ये जिले आपको भरने आने चाहिए, मैप आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक राजस्थान का मैप याद नहीं किया तो एक बार आप पहले राजस्थान का मैप याद करो, तभी आप राजस्थान की जियोग्राफी को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं राजस्थान की बाहरी सीमाओं की ओर, कि राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा लगाता है, राजस्थान कौन कौन से देश के साथ सीमा लगाता है, राजस्थान की जलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, राष्ट्रीय कितनी है, वो अपन अगली स्लाइड पे देखते हैं। उससे पहले और क्या फैक्ट डाल दी हैं वो अपन देख लेते हैं। चलो ये भी बता ही देते हैं, कभी कभार इससे भी क्वेश्चन आता ही है। देखिए जो राजस्थान की आकृति कैसी है, जनरली अपन राजस्थान का जब कच्चा मैप बनाते हैं तो मेरी तो आदत है, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, कभी भी क्लास में बनाओ। ये कैसा है? ये पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। ये चीज किसने बताई कि सर राजस्थान की आकृति पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है? तो एक वैज्ञानिक हुए थे टी.एच. हेंडले। कौन हुए थे? टी.एच. हेंडले। उन्होंने बताया था कि राजस्थान की आकृति है वो चतुर्भुजाकार है या पतंगाकार है। उनका नाम मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, उनका नाम है टी.एच. हेंडले। आपको याद रखना है नाम इनका, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। टी.एच. हेंडले ने बताया था कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। तो सर अपने पास में एक पाकिस्तान देश पड़ता है, उसकी आकृति कैसी है? तो उसकी आकृति उनकी हरकतों के हिसाब से है। उनकी आकृति कुत्ते जैसी है, तो उनकी हरकतें कैसी हैं? कुत्ते जैसी। तो उनकी हरकतों के हिसाब से उनकी आकृति एकदम एग्जैक्ट है, क्योंकि उनके लक्षण कुत्तों जैसे हैं और उनकी आकृति कुत्तों जैसी है। वो कर्मा, जो एक शब्द आता है ना कर्मा के, कुछ भी करोगे तो वो घूम के वापस आएगा। तो पहले पाकिस्तान की आकृति ऐसी नहीं हुआ करती थी, फिर पाकिस्तान ने कुत्ते जैसी हरकत की तो कर्मा घूमे और आकृति ऐसी हो गई है, ठीक है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? देखिए सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं। सीमाएं 2 प्रकार की होती है।
कौन कौन सी सीमाएं होती हैं? एक जलीय सीमा होती है, एक स्थलीय सीमा होती है। जलीय सीमा वो जो स्थल जल के साथ करता है, और स्थलीय सीमा वो है जो स्थल स्थल के साथ, यानी एक देश दूसरे देश के साथ करता है। तो राजस्थान जलीय सीमा तो बिल्कुल कहीं टच नहीं करता, राजस्थान में जल के तो टोटे हैं, कोई समुद्र नहीं है, ठीक है। अब बात होती है स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो होती है जिसके अंदर एक राज्य किसी दूसरे देश के साथ अगर सीमा बनाता है तो उसको अंतर्राज्यीय सीमा बोलते हैं, और अगर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। तो जो राजस्थान है वो दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है। राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये यहाँ पर है, इसको रेड क्लिफ के नाम से बोलते हैं। 1070 किलोमीटर की बनती है, और ये जो लुच्चा सा देश पाकिस्तान है इसके साथ बनती है, ठीक है। पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ लगते हैं? राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं? रेड क्लिफ रेखा को रेड क्लिफ रेखा क्यों बोलते हैं? टोटल लंबाई कितनी है? राजस्थान में कितनी है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे अधिक रेड क्लिफ के साथ सीमा साझा करता है? या पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जिला है जो रेड क्लिफ के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? सारी चीज़ों को अपन डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, यानी भारत के संदर्भ में पढ़ने का मतलब है जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो रेड क्लिफ जो रेखा है उसकी लंबाई है 3310 किलोमीटर, यानी 3310 किलोमीटर है। तो सर हमने तो 1070 किलोमीटर पढ़ा है, तो आपने गलत पढ़ा है। 1070 किलोमीटर राजस्थान में है रेड क्लिफ की लंबाई, बाकी अगर भारत में रेड क्लिफ की बात की जाए तो 3310 किलोमीटर की सीमा रेड क्लिफ है जो भारत के अंदर लगती है, ठीक है। अब देखिए, जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत में 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, पंजाब और राजस्थान के साथ रेड क्लिफ रेखा साझा होती है, ठीक है। इसके अंदर सबसे अधिक ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या रेड क्लिफ जो सीमा है वो बनाता है? तो वो राजस्थान है। रेड क्लिफ 1070 किलोमीटर की तो राजस्थान में है, इसके अलावा 512 किलोमीटर की गुजरात में है, 547 किलोमीटर की पंजाब में है, ठीक है। तीनों में एक एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? सबसे ज्यादा रेड क्लिफ रेखा किस राज्य के अंदर है? तो राजस्थान के अंदर है, 1070। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या बनता है? सबसे कम जो रेड क्लिफ रेखा है वो कौन सा राज्य बनाता है? तो गुजरात, 512। तीसरा फैक्ट क्या है? रेड क्लिफ रेखा पे जितने भी राज्य स्थित हैं उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो पंजाब। ये तीनों आप फैक्ट याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा जो रेड क्लिफ रेखा है उस पर सर्वाधिक नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है? श्रीनगर है। और रेड क्लिफ रेखा पर सबसे दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है? जयपुर। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की राजधानी है, तो आप इंपॉर्टेंट है राजस्थान के परिदृश्य में, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो राजस्थान अगर कहीं है क्षेत्रफल की दृष्टि तो सबसे बड़ा वही है, और सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है पंजाब। ये चीजें आपने देख ली। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। अगली स्लाइड पे क्या है? अगली स्लाइड पे है जो पाकिस्तान है, ठीक है, जो एक अपने पास भिखारी सा देश है, उसके कौन कौन से जिले हैं जो अपने साथ लगते हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक जगह है हिंदुमल कोट। कौन सी जगह है? हिंदुमल कोट है यहाँ पर। यहाँ से रेड क्लिफ रेखा शुरू होती है राजस्थान की। फिर ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक बाकासर गांव है बाड़मेर के अंदर, वहाँ तक ये रेड क्लिफ रेखा है। ये है रेड क्लिफ रेखा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर। अब अपन केवल इसकी बात करेंगे, 1070 किलोमीटर की राजस्थान के साथ जो लगती है उसकी। हिंदुमल कोट से लेकर बाकासर गांव तक जो रेड क्लिफ रेखा है वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो रेड क्लिफ रेखा पर है? सबसे ऊपर श्रीगंगानगर है। बिल्कुल सर, श्रीगंगानगर की जो श्रीगंगानगर है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 210 किलोमीटर की करता है, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। इसके बाद में जिला है अनूपगढ़। अनूपगढ़ भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, अच्छी खासी करता है, लेकिन कितनी करता है इसका कोई ऑथेंटिक डाटा अभी तक सामने आया नहीं है। जब नया इको सर्वे आएगा, ये नए जिले जब इस्टेब्लिश हो जाएंगे, उसके बाद सरकार बताएगी कि जो अनूपगढ़ जिला है वो पाकिस्तान के साथ इतनी सीमा साझा कर रहा है, तभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले गलत फैक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसके आगे है बीकानेर जिला।
इसकी 168 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है। फलोदी की जब नया जिला बना था फलोदी, तो कुछ बुक्स में पढ़ने को मिला था कि जो फलोदी है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन अब नहीं करता है, अब गायब है। इनका कहना है कि ये यहीं तक इसकी सीमा है, पाकिस्तान से फलोदी की सीमा नहीं लगती है। ठीक है भाई, नहीं लगती है तो नहीं लगती। इसके आगे जैसलमेर है। ये कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है। और जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी? 464 किलोमीटर की सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ पे। ठीक है। इसके आगे जिला है बाड़मेर। बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। तो 5 जिले हैं, 5 ऐसे जिले हैं जो रेड क्लिफ पर हैं, जो भारत के 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से करते हैं? श्री गंगानगर करते हैं, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे अधिक कौन करता है? तो जैसलमेर करता है 464 किलोमीटर, उसके बाद में बाड़मेर 228 किलोमीटर करता है, और सबसे ऊपर जो श्री गंगानगर है वो 210 किलोमीटर और 168 किलोमीटर बीकानेर। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? तो बीकानेर है। और सबसे अधिक की बात की जाए तो वो है जैसलमेर 464 किलोमीटर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको ये याद हो जाए तो इसके बाद आगे बढ़ना है आपको पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान की 2 प्रांत हैं। कौन कौन सी हैं? एक सिंध और एक पंजाब। सिंध और पंजाब ये जो 2 प्रांत हैं, इनके जिले हैं वो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले? पंजाब जो प्रांत है उसके 3 जिले हैं। एक तो है बहावल नगर, एक है बहावलपुर और एक है रहीम यार खान। नाम भी बड़े अजीबोगरीब हैं। ये जो पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं वो भारत के जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। और इसके अंदर जो बहावलपुर है वो पाकिस्तान का ऐसा जिला है जो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। इसके बाद सिंध जो प्रांत हैं उसके जो 6 जिले हैं वो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? गोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। ये जो 6 जिले हैं सिंध प्रांत के वो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। और उसके अंदर जो खैरपुर जिला है वो सबसे कम भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी पाकिस्तान का खैरपुर और बहावलपुर, इन 2 जिलों को तो आप याद रखोगे। बहावलपुर पाकिस्तान का ऐसा जिला है जो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, और खैरपुर पाकिस्तान का एक ऐसा जिला है जो सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक है। और वही बात की जाए भारत की तो बीकानेर है वो सबसे कम सीमा साझा करता है, और जैसलमेर सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होगी। रेड क्लिप में इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेंगे। 1070 किलोमीटर लंबाई है। कौन सा जिला कितनी लंबाई टच करता है वो पुराने डाटों के हिसाब से भी आपको पढ़ना होगा। पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा, सबसे कम कौन सा, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है। इसमें एक चीज़ पूछ सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है रेड क्लिप, उसके अंदर जो भी जिले लगते हैं उनको या तो ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जमवा सकते हैं, या उनकी लंबाई के हिसाब से उनको आरोही या अवरोही क्रम के अंदर आपसे सेट करवा सकते हैं। अब कुछ 1-2-4 फैक्ट हैं इस चैप्टर को लेकर, वो फैक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद अगली क्लास के अंदर अपन जो राजस्थान है वो अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ बनाता है, कितनी बनाता है, उन राज्यों के कौन से जिले राजस्थान को टच करते हैं, और राजस्थान के कौन से जिले उन राज्यों के जिले को टच करते हैं, वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। जो पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिप है उसमें सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है, इसीलिए हमने मैप में पढ़ाया है। मैं पूरी जियोग्राफी आपको अकॉर्डिंग टू मैप यानी मैप पे ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार। आप मैप की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप इस सब्जेक्ट में परफेक्ट बनोगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सीमा है उस पर स्थित जो जिले हैं उनमें सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर का है, पहले भी था अब भी है। ठीक है। और नागौर है वो मध्य का जिला है, और नागौर के अंदर एक लापोड़ाई नाम का गाँव है। कौन सा? लापोड़ाई, वो मध्य का गाँव है राजस्थान का। इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ जिला है ये टूटा फूटा जिला है, यानी इसकी एक बार सीमा खत्म हो जाती है उसके बाद इसकी सीमा वापस शुरू होती है। तो ऐसा कौन सा जिला है? वो चित्तौड़गढ़ जिला है। ठीक है। अब बात होती है जैसलमेर और धौलपुर की। जैसलमेर के अंदर सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त होता है, और जो धौलपुर है उसके अंदर सबसे पहले तो सूर्योदय होता है, सबसे पहले ही सूर्यास्त होता है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्या है? ये क्या है? पृथ्वी है, यहाँ पर राजस्थान है। ठीक है। इधर धौलपुर है, इधर जैसलमेर है। इधर सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो सबसे पहले किस पर गिरेगा? वो गिरेगा धौलपुर पे।
इसलिए सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, धौलपुर में, सबसे बाद में कहाँ होगा, इधर क्या है जैसलमेर है तो जैसलमेर में होगा, और सूर्यास्त में जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। तो ये पहले चैप्टर के अंदर अपन ने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। चीज़ ये है, अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स नहीं खरीदे हैं तो पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स लेकर ही बैठे मेरी क्लास में, क्योंकि अगर ये क्लास आपने अच्छे से देख ली और वो नोट्स आपने अगर अच्छे से पढ़ लिए तो बहुत ही कम टाइम में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। नोट्स खरीदने का तरीका क्या है, तो ये रहे व्हाट्सअप नंबर, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो www.infusionnotes.com। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे और जो टेलीग्राम है वहाँ पर भी अपना चैनल मिल जाएगा। तो या तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो या आप इस वेबसाइट पे जाओ, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, तो आप हैंड रिटन नोट्स खरीदना। उन नोट्स के हिसाब से हमने ये सारी क्लासेज डिज़ाइन की है। 1-2 दिन में ऐप के माध्यम से भी आपको क्लासें मिलनी शुरू हो जाएगी, सारा सिस्टम धीरे धीरे सेट हो रहा है। तो नोट्स तो अपने काफ़ी टाइम से चल रहे हैं मार्केट के अंदर, कोई भी एग्जाम होता है तो 90% सीधे सीधे अपने नोट्स में से देखने को मिल जाते हैं। उसके वीडियोस भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे कि कौन सी वैकेंसी के अंदर किस पेज से कौन सा क्वेश्चन आया है, वो चीज़ें हम बाई प्रूफ आपको बताते हैं। तो बहुत ही शानदार नोट्स हैं, इन नोट्स को तो आपको खरीदना ही है। अगर आपने ये नोट्स खरीदे और एक क्लास से दोनों अगर साथ में देख ली तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपने एग्जाम की तैयारी करो। कोई भी दिक्कत अगर क्लास में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगली क्लास के अंदर सबसे पहले अपन उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस क्लास का रिवीजन करके इससे आगे की क्लास को शुरू करेंगे। अगले क्लास के अंदर अपना जो ये राजस्थान का सामान्य परिचय चैप्टर चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा और अपन दूसरा चैप्टर लगभग शुरू कर देंगे। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।